आपसे कहूँ कि एक अकेले इंसान ने बिना किसी सरकारी बजट के अपने दम पर इतना बड़ा जंगल बना दिया जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क से भी डबल है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा सोचिए, जहाँ बड़ी बड़ी सरकारें अरबों रुपए खर्च करके भी पेड़ नहीं लगा पाती, वहाँ असम के एक सीधे साधे दूध वाले ने अकेले 1300 एकड़ का जंगल कैसे खड़ा कर दिया। एक ऐसा जंगल जहाँ आज बंगाल टाइगर्स और हाथियों के झुंड रहते हैं। आज टून नेटवर्क पर हम डिकोड करेंगे जाडप पैंग की इस अनोखी केस स्टडी को और जानेंगे इसके पीछे का असली लॉजिक और साइंस क्या है। ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 1979 में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास एक बहुत ही भयानक बाढ़ आई। जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो सिर्फ 16 साल के जाडप पैंग ने नदी के बीच में बने एक सूखे और बंजर टापू पर कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। वहाँ बहुत तेज धूप और छांव न होने की वजह से सैकड़ों सांप तड़प तड़प के मर चुके थे। जाडप ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने गाँव के बड़ों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। गाँव वालों ने कहा वहाँ कोई पेड़ नहीं है, इसलिए वे गर्मी से मर गए, और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन हम इंसान भी नहीं बचेंगे। ये बात जाडप के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने तय किया कि वो इस बंजर रेगिस्तान जैसी जमीन पर पेड़ लगाएंगे। लेकिन सवाल ये था कि एक 16 साल का गरीब लड़का जिसके पास ना पैसे थे ना कोई मशीन, वो इस काम को कैसे शुरू करता। शुरुआत में गाँव वालों ने उन्हें कुछ बांस के पौधे दिए, क्योंकि उस सूखी रेत पर सिर्फ बांस ही जिंदा रह सकता था। जाडप हर दिन अपनी नाव लेकर उस टापू पर जाते, पौधे लगाते और उन्हें पानी देते। लेकिन सिर्फ बांस लगाने से तो पूरा जंगल नहीं बन सकता था। वहाँ की मिट्टी इतनी बंजर थी कि कोई दूसरा पेड़ उग ही नहीं पा रहा था। तब जाडप ने एक बहुत ही कमाल का साइंटिफिक दिमाग लगाया। वो अपने गांव से मटके भर भर के लाल चींटियां और दीमक उस बंजर टापू पर ले गए। अब इसके पीछे का साइंस समझिए। ये चींटियां मिट्टी के अंदर गई। उन्होंने मिट्टी को नीचे से खोदा और उसे पोरस यानी उपजाऊ बना दिया। धीरे धीरे वो बंजर रेत उपजाऊ मिट्टी में बदल गई। के बाद जाडप ने वहाँ आम, जामुन और पीपल के पेड़ लगाना शुरू कर दिया। ये काम उन्होंने पूरे 30 साल तक बिना रुके किया। 30 साल की इस लगातार मेहनत का नतीजा ये हुआ वो बंजर टापू भारत के सबसे घने जंगलों में से एक बन गया, जिसे आज मोलाई फॉरेस्ट कहा जाता है। जब जंगल घना हुआ तो नेचर ने अपना काम शुरू किया। पहले वहाँ छोटे पक्षी आए, फिर हिरन रहने लगे, और एक दिन वहाँ 100 से ज्यादा जंगली हाथियों का पूरा झुंड आ गया। हाथियों के पीछे पीछे बंगाल टाइगर और एक सींग वाले गेंडे भी वहाँ अपना घर बनाकर रहने लगे। यानी जहाँ कभी एक सांप भी जिंदा नहीं बच सकता था, वहाँ आज एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो चुका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि असम सरकार और वन विभाग को इस विशाल जंगल के बारे में 30 साल तक कुछ पता ही नहीं था। साल 2009 में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर गलती से उस टापू पर पहुँचे और इस घने जंगल को देखकर दंग रह गए। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैरान थे कि जो काम पूरी सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं कर पाती, वो एक अकेले इंसान ने कैसे कर दिखाया। साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें देश के बड़े सम्मान पद्मश्री से नवाजा। खुद हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनकी इस जिद को देखकर बेहद प्रभावित हुए। जाडप पैंग ये केस स्टडी हमें सिखाती है कि अगर आपका विजन साफ हो और आप लगातार मेहनत करें तो आप अकेले ही सिस्टम से बड़ा काम कर सकते हैं। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लॉजिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टून नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।